आखिरी चुनाव क्यों? ये सवाल मेरा नहीं है। ये सवाल उन लोगों का है जिनका विश्वास लोकतंत्र से लगभग खत्म होता जा रहा है। उनका ऐसा कहना है कि जब परिणाम आपको पहले से ही पता है तो पैसे की बर्बादी क्यों, समय की बर्बादी क्यों, सरकारी तंत्र की, सरकारी मशीनरी की बर्बादी क्यों। एक अधिकारी बैठो और उससे बोलो कि वो अपनी मर्जी से सीटों का बंटवारा कर दे। जनता के मत का क्या? वैसे भी जनता मैंडेट किसी और को देती है, सरकार किसी और की बनती है। फालतू में जनता आपस में भिड़ जाती है। रही बात लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र की परिभाषा बदल चुकी है। लोकतंत्र की नई परिभाषा है जनता की धुलाई, जनता के माध्यम से, जनता द्वारा, जनता के हित में। एक बार फिर से सुन लो, जनता की धुलाई, जनता के माध्यम से, जनता द्वारा, जनता के हित में। ऐसी ही है उस नई परिभाषा हमारे मजबूत लोकतंत्र की। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल अलग है। मैं तो कहता हूं साल में 2 बार चुनाव होने चाहिए, 5 साल में 1 बार चुनाव। इसमें तो नेहरू जी की बू आती है। अगर साल में 12 बार चुनाव नहीं करवा सकते तो क्या हुआ, साल में 2 बार चुनाव हो सकता है। हम तो नई सोच वाले हैं। हमें पता है कि जितनी बार चुनाव, जनता का उतना ही ज्यादा फायदा। एक एक फायदे आपको बताऊंगा, सिलसिलेवार बताऊंगा, कुछ नए अंदाज में बताऊंगा। और आखिरी फायदा तो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगा। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चुनाव आते ही मुफ्त का मनोरंजन शुरू हो जाता है। हमारे कुछ नेता स्टैंड अप कॉमेडियन को भी पीछे छोड़ चुके हैं। बोलने में महारत, झूठ बोलने में महारत, जनता को बेवकूफ बनाने में महारत, जुमलेबाजी में महारत, झूठा इतिहास और शब्दों की मर्यादा। वाह भाई वाह, इससे अच्छी कॉमेडी आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकती। दूसरा फायदा, चुनाव आते ही रैलियों में, आम जनसभाओं में झंडा उठाने का रोजगार, जयकारे लगाने का रोजगार। ये कोई साधारण रोजगार नहीं है। इसमें युवा को अपनी भड़ास फोड़ने का पूरा अवसर दिया जाता है। चुनाव आते ही देशभक्ति, धर्म और जाति की चटनी बड़े चटकारे के साथ चटाई जाती है। लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। सोचिए, अगर चुनाव नहीं होगा तो देशभक्ति का पाठ कहां से पढ़ाएंगे? खासकर नफरती चिंटू अपना धर्म न भूल जाएं। उन्हें अंडर करंट मिलते रहना चाहिए ना, जो चुनाव से ही संभव है। चौथा फायदा, चुनाव में चमत्कार भी देखने को मिलता है। हाल ही में देखो, जम्मू कश्मीर के विकास की गाथा दूसरे स्टेट में गाई जा रही थी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी गायब होगी। हरियाणा में जहां बीजेपी के लिए शून्य बटा सन्नाटा कहा जा रहा था, वहां बहुमत मिल जाता है। चमत्कार ही तो है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो ईवीएम मशीन 60 से 70% पर बैटरी के साथ सील की गई थी, खुलते ही 99% चार्ज मिली। इसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? पांचवा फायदा, जब चुनाव 5 साल में होता है तो नेताजी चुनाव के बाद छू मंतर हो जाते हैं। और अगर चुनाव हर 6 महीने पर हो तो बस एक आवाज लगाओ, नेताजी प्रकट। फिर तो मनोरंजन का मनोरंजन, विकास का विकास। खैर, विकास से याद आया, कुछ समय पहले भक्त लोग विकास की गाथा गाते गाते थकते नहीं थे। विकास ऐसा होगा, विकास वैसा होगा, हर गली में विकास होगा, हर मोहल्ले में विकास होगा, हर किसी का विकास होगा। सिर्फ
90 डेज के अंदर विकास दिखाई देगा। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए और अब 9 साल से ज्यादा विकास का कुछ अता पता नहीं है। सुना है कि शायद विकास किसी बड़े सेठ के घर में जाकर के छिप गया है। आजकल विकास की जगह मुफ्त की रेवड़ी ने ले ली है। जी हाँ, मुफ्त की रेवड़ी। अफसोस कि जो रेवड़ी दिखाई जाती है, जो रेवड़ी बताई जाती है, वो रेवड़ी बढ़ती नहीं है। फिर भी एक उम्मीद तो जगती है और उम्मीद के सहारे ही जनता समय प्रसार करती है। जो थोड़ी बहुत उम्मीद पूरी हो गई उसे ही पूरी मान ली जाती है। भागते भूत की लंगोटी से ही जो मिला वो बहुत है। खैर, आश्चर्य इस बात का नहीं कि क्या मिला क्या नहीं मिला, आश्चर्य इस बात पर है कि हम में से एक वर्ग ऐसा है जो मुफ्त की रेवड़ी को ही विकास मान लेता है। खुशी की बात तो यह है कि रेवड़ी कल्चर हमारे देश की डिस्कवरी है। अभी ये रेवड़ी कल्चर यूनिवर्सल हो चला है। सुना है अमेरिका में भी रेवड़ी कल्चर दिखाई देने लगा है। आजकल तो जनमत का भी खरीद फरोख्त होने लगा है। पहले नेता लोग जुमला देकर के मुफ्त में हमारा वोट लेकर के चले जाते थे और अब एडवांस में हमारी जेब गर्म करते हैं। थोड़ा थोड़ा ही सही, हर नेता से तो मिलता है बहुत है, बस हर 6 महीने पर चुनाव होते रहना चाहिए। 7वां फायदा, कलयुग के देवता का मुफ्त में दर्शन। सुना है कलयुग के देवता का अवतार हो चुका है, बाकी के देवता जल्द ही अवतार ले लेंगे। चारों तरफ इसी खुशी में मेला लगा हुआ है। मीट, मटन, दारू, चिकन सब कुछ फ्री में। शायद यही अच्छे दिन है। दोस्तों, लोकतंत्र की साधना में चुनाव एक हवन है। इसकी पवित्रता को बनाए रखें। सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में सहभागी बने। इसी अनुरोध के साथ आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।